सवाल लीजिए। सर अपना परिचय बता दें। मैं विश्वभूषण हूँ। 2009 परीक्षा वर्ष का पीसीएस अधिकारी हूँ और वर्तमान समय में मैं यहाँ पर आपके यहाँ मुख्य कार्यपालक अधिकारी काशी विश्वनाथ मंदिर के पद पर कार्यरत हूँ। जिस तरीके से जो पुजारियों की जो तनख्वाह बढ़ी है, पहले कितनी थी, कितनी तनख्वाह बढ़ के कितनी हो गई है? तनख्वाह बढ़ने जैसा नहीं, ये विषय मुख्यतः यह था कि हमारे ट्रस्ट बोर्ड की बैठक हुई है, उसमें हमने अर्चक नियमावली अपनी प्रस्तावित की है। उस अर्चक नियमावली के अंतर्गत जो हमने प्रस्ताव दिया है उसमें 3 श्रेणी में हमने अर्चक रखे हैं: सहायक अर्चक, कनिष्ठ अर्चक एवं वरिष्ठ अर्चक। सहायक अर्चक सीधी भर्ती का पद होगा और इसमें प्रतिवर्ष जो मासिक वृद्धि होगी वेतन में वो 4% की होगी और 45,000 रुपये का मानदेय उन्हें दिया जाएगा। इसके अलावा जो कनिष्ठ अर्चक होंगे उनको 70,000 रुपये का मानदेय दिया जाएगा। यह सीधी भर्ती एवं पदोन्नति दोनों का पद है। 10 वर्ष तक जो व्यक्ति सहायक अर्चक के रूप में कार्य कर लेगा उसे कनिष्ठ अर्चक के रूप में प्रमोट किया जाएगा। उनको 70,000 रुपये की जो वेतन मिलेगा, मानदेय जो मिलेगा, और 4% की उनको मासिक वेतन में वृद्धि होगी प्रतिवर्ष की दर से। जो वरिष्ठ अर्चक हैं उनको 90,000 रुपये मिलेंगे। ये केवल और केवल प्रमोशन का पद होगा, केवल ये प्रोन्नति के द्वारा ही भरा जाएगा। इसके अतिरिक्त हमने सोशल सिक्योरिटी मेजर्स जो होते हैं, सामाजिक सुरक्षा के जो और नियम हैं, उदाहरण के लिए बीमा यदि व्यक्ति लेता है तो उसका हम रिम्बर्समेंट देंगे। उनके लिए जो वस्त्र इत्यादि हैं उसके लिए हम अलग से भत्ता दे रहे हैं, वाहन भत्ता और अतिरिक्त दे रहे हैं। तो इस तरह के जो एक संतोषजनक सेवा नियमावली बनाने का प्रयत्न किया गया है जिसमें उनके हितों का भी ध्यान रखा जाए और साथ ही साथ मंदिर की शुचिता एवं गरिमा को और अधिक महनीय बनाया जा सके और जो योग्य लोग हैं वो अर्चक के रूप में यहाँ पर आए, जिससे हमारे जो श्रद्धालु हैं उनको भी एक अच्छी पूजा का और एक वैदिक संस्कारों के साथ युक्त जो पूजा पाठ का निर्वहन कर्मकांड का होता है उसका पालन किया सके। संख्या की बात की जाए तो कितनी कुल संख्या में होंगे इन लोग? वर्तमान समय में हमारे यहाँ कुल 18 पुजारी हैं, परंतु इन संख्या को और बढ़ाना है और जैसी आवश्यकता होगी जिस समय हम लोग उसको बढ़ाते रहेंगे। हमारे बहुत सारे विग्रह हैं, सभी विग्रहों पर पूजा पाठ संपन्न करवाना है। हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में जो आवेदन प्राप्त होते हैं अथवा जो लोगों की रिक्वेस्ट आती है वो रुद्राभिषेक और इस तरह के अन्य अभिषेक के आराधना के लिए आती है। उसके लिए हमारे पास यहाँ आप जानते हैं कि काशी क्षेत्र में काशी खंडोक्त स्कंद पुराण के काशी खंड में जिन शिवलिंगों का उल्लेख है उनका विशेष महत्व होता है और उनमें भी सबका अलग अलग फल देने का, अलग अलग फल प्राप्त होते हैं वहाँ अभिषेक करने से, वहाँ पूजन करने से। तो हमारे मंदिर परिक्षेत्र में ही कम से कम 4-5 हमारे पास काशी खंडोक्त शिवलिंग स्थापित है जो विश्वनाथ जी के सामने जब जिस समय पूजा होती है। इसके अलावा अन्य जो शिवलिंग हैं उन पर अलग अलग मनोकामनाओं के साथ भी अभिषेक किया जाना चाहिए। इसकी जानकारी न होने से अधिकांश लोग जो है वह अपने वांछित फल के लिए जिस शिवलिंग की आराधना का वर्णन किया गया है स्कंद पुराण में अथवा शिव पुराण में वहाँ नहीं पहुँच पाते। तो इन चीज़ों को भी दूर करते हुए और वहाँ पर पूजा पाठ की समुचित व्यवस्था करने के लिए हमको बड़ी संख्या में अर्चकों की आवश्यकता होगी और उसको हम जल्दी ही पदों का एक रेशनल फिगर बना के एक तार्किक रूप से उसका नियोजन करते हुए कितने लोगों की आवश्यकता है और श्रद्धालुओं की सबसे अच्छी सुविधाएं हम कितनी संख्या के साथ पूरी कर पाएंगे उस संख्या का निश्चय किया जाएगा। प्रक्रिया कार्य की संख्या की ज़रूरत है तो 1-2 महीने के अंदर या फिर अभी इस साल के लास्ट में से? नियमावली को बोर्ड की स्वीकृति मिल चुकी है, जो न्यास परिषद है हमारी उसकी स्वीकृति मिल चुकी है। अब ये शासन से जैसे इसकी स्वीकृति प्राप्त होती है हम लोग इस पर आगे बढ़ेंगे।